तो नमस्कार बच्चों और वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। हम आपसे प्रॉमिस बार बार कर रहे हैं कि हमारे दिन आएंगे, पर थोड़ा सा ओवरलोड हो चुके हैं। इस कारण से हम रेगुलरली नहीं आ पा रहे हैं, बट हम आप कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी आपके वीडियोस बनाते रहें, क्वेश्चंस बनाते रहें। तो आज जो 3 टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है एराइल डाइजोनियम सॉल्ट, एराइल डाइजोनियम सॉल्ट, सैपोनिफिकेशन और हकल्स रूल। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं सैपोनिफिकेशन से। तो बच्चों, जो सैपोनिफिकेशन रिएक्शन है ये सोप फॉर्मेशन का रिएक्शन होता है। इट इज रिएक्शन फॉर फॉर्मेशन ऑफ सोप। ये एसिडिटी ऑफ एल्कोहल के कारण देखा जाता है, एसिडिटी ऑफ एल्कोहल के कारण। और यहां पे जो प्रोडक्ट बनता है दैट इज ईस्टर। तो आइए इस रिएक्शन को देखते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे आपके पास है एल्कोहल और दूसरा आपके पास है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो नॉर्मली कार्बोक्सिलिक एसिड H+ रिलीज करता है, पर इस रिएक्शन में एल्कोहल की एसिडिटी शो होती है और यहां से रिमूव करवाता है वाटर। जैसे ही वाटर रिमूव होगा आपका बन जाएगा CH3C डबल बॉन्ड OO C2H5। ठीक है, और यही होता है ईस्टर, सोप, स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस। ये जो ईस्टर यहाँ पे बना है ये यूज होता है कहाँ कहाँ बच्चों? परफ्यूम में यूज होता है, सेंटेड कैंडल्स में यूज होता है, सोप में यूज होता है। अगला टॉपिक जो हम आज देखने वाले हैं वो है हकल्स रूल। हकल्स रूल। हकल एक साइंटिस्ट है जिन्होंने बताया था कि अगर कोई कंपाउंड साइक्लिक होगा तो कैसे डिसाइड करेंगे वो एरोमेटिक है या नहीं है। इन्होंने एक रूल दिया और कहा कि साइक्लिक कंपाउंड 2 पार्ट में डिवाइड किए जा सकते हैं, या तो एरोमेटिक या तो नॉन एरोमेटिक। एरोमेटिक होने के लिए क्या क्या कंडीशन है? इट शुड हैव 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। आइए इसका एक एग्जांपल देखते हैं। ये रहा बेंजीन, तो इसमें 1 2 3 4 5 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। 4n+2 के इक्वल करेंगे 6, तो n की वैल्यू 1 आ जाएगी। जब तक ये n की वैल्यू नेचुरल नंबर में रहेगी तब तक एरोमेटिसिटी में हो सकता है। कंपाउंड शुड बी इन सेम प्लेन, शुड बी इन सेम प्लेन। इसमें बच्चों से पाई बॉन्ड नहीं, लोन पेयर भी काउंट होते हैं, नेगेटिव चार्ज भी काउंट होता है। ठीक है, शुड बी इन सेम प्लेन। और पाई बॉन्ड और लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज शुड बी इन कंजुगेशन। इन कंजुगेशन। नॉन एरोमेटिक होने के लिए इसके पास 4n पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए और बाकी इनमें से सारी चीजें फॉलो कर सकता है, पर उसके पास इलेक्ट्रॉन जो है पाई इलेक्ट्रॉन वो 4n पाई होने चाहिए। इसके बीच में एक और व्यक्ति आ रहा था जिसे कहा गया था नॉन एरोमेटिक। पिछले वाले पेज में लिख देते हैं, सुंदर लगेगा। एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक, किसी कंपाउंड को एंटी एरोमेटिक होने के लिए उसके पास 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होगा तब भी चला लेंगे, बट वो नॉन प्लेनर हो जाए। इसके लिए भी नॉन प्लेनर, या तो ये नॉन प्लेनर हो जाए, मतलब 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होने के बाद अगर वो नॉन प्लेनर होगा तो वो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड कहलाएगा। तो यही 3 चीजें दी थी बच्चों हकल में। इसके बाद आता है आपका एराइल डाइजोनियम सॉल्ट। एराइल डाइजोनियम सॉल्ट।
अब एराइल डाइजोनियम सॉल्ट क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं। एराइल डाइजोनियम सॉल्ट कहते हैं बेंजीन के ऊपर N2XO। ये बहुत ही अच्छा कंपाउंड माना जाता है ऑर्गेनिक में, क्योंकि इससे वी कैन ब्रिंग एनी एलिमेंट even fluorine or iodine on benzene ring, on benzene ring कुछ भी ला सकते हैं जो हम चाहें, और इसके लिए हमें एक रिएक्शन फॉलो करना होता है जिसे कहते हैं डाइएजोटाइजेशन। अब ये डाइएजोटाइजेशन कैसे होता है? बेंजीन को, मतलब बेंजीन भी नहीं, एनिलीन को, इसका बच्चों कॉमन नेम है एनिलीन। एनिलीन को अगर हम लोग NaNO2 और HX से रिएक्ट करवाते हैं इन 273 to 298 केल्विन, तो ये हमें एराइल डाइजोनियम सॉल्ट बना के दे देता है। कोई दिक्कत नहीं आपको? कई बार आपको NaNO2 और HX जो है ये रिएक्शन करने के बाद देता है HNO2 और इसको कहते हैं नाइट्रस एसिड। तो कई बार आपको डायरेक्टली बोल देगा कि नाइट्रस एसिड से रिएक्ट करके क्या बन रहा है ये बताइए, और नाइट्रस एसिड कोल्ड रहेगा। कोल्ड मतलब क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस है। अब यहाँ से रिएक्शन चेंज हो जाता है अगर हम CuX इन द प्रेजेंस ऑफ HX लेते हैं, Cu2X2, तो इसको कहते हैं हम लोग सैंड मेयर। और अगर हम Cu लेते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ HX, इस रिएक्शन को कहते हैं गेटर मेयर। यहाँ से फिर ये क्या बन जाएगा बच्चों? यहाँ से बन जाएगा X, जो भी आप चाहें, और यहाँ से बन जाएगा भी X। पर अब सवाल आता है कि एक ही रिएक्शन के लिए दो लोग क्यों? सैंड मेयर जो है, कहाँ लिखें? यहीं पे लिख देते हैं, दूसरे कलर से लिख देते हैं। सैंड मेयर हैज बेटर यील्ड। अगर हमें ये दोनों रिएक्शन कराना होगा तो जो सैंडर रिएक्शन है वो ज़्यादा बढ़िया प्रोडक्ट देता है, और बढ़िया के साथ साथ ढेर सारी क्वांटिटी में भी देता है। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका एराइल डाइजोनियम सॉल्ट। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन, जय श्री राम।